जब बार बार कुछ चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं कुछ, तो समझ जाना कि वहाँ कुछ तो है जो समझना है। और जितनी जल्दी उस लेसन को आप लर्न करते हैं, उतना जल्दी उस साइकिल से आप बाहर निकलते हैं। कुछ लोग ज़िद में रहते हैं, तो वो ज़िद में रहने वाली गलती मत कीजिएगा। बार बार कुछ घटनाएं घट रही है लाइफ में, एक ही चीज़ बार बार आप फेस कर रहे हो अगर, जैसे बहुत बार मैंने कमेंट पढ़े हैं कि मेरे लाइफ में हमेशा कार्मिक पार्टनर ही आते हैं। सो क्यों आते हैं आपके लाइफ में कार्मिक पार्टनर? हैप्पी होली टू एवरीवन। आप सबके जीवन से नकारात्मकता खत्म हो और आप सबके जीवन में पॉजिटिविटी आए, रंगों से भरा हो आप सबका जीवन, बहुत सारे कलर्स आप एक्सपीरियंस करें अपने लाइफ में। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी आप सबके लिए। सो आज हम करेंगे होली स्पेशल रीडिंग। हम देखेंगे आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है आज के दिन, क्या हैं उनके इरादे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हम ये देखेंगे। किसी भी इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए। जैसे स्प्रेड्स होंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। हम देखेंगे उनके इंटेंशन आपको लेके और इस रिश्ते को लेके क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की इंटेंशन क्या है। जिस भी व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उनके इंटेंशन क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत ज़्यादा नेगेटिव 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 के बाद कुछ पॉजिटिव हुआ। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. राउंड एंड राउंड कोई साइकिल कुछ है, ठीक है, कर्मा साइकिल लूप, कहीं तो आप लोग फंसे हो और ये तो खुद से समझना पड़ता है आपको। जब बार बार कुछ चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं कुछ, तो समझ जाना कि वहाँ कुछ तो है जो समझना है। और जितनी जल्दी उस लेसन को आप लर्न करते हैं, उतना जल्दी उस साइकिल से आप बाहर निकलते हैं। कुछ लोग ज़िद में रहते हैं, तो वो ज़िद में रहने वाली गलती मत कीजिएगा। बार बार कुछ घटनाएं घट रही है लाइफ में, एक ही चीज़ बार बार आप फेस कर रहे हो अगर, जैसे बहुत बार मैंने कमेंट पढ़े हैं कि मेरे लाइफ में हमेशा कार्मिक पार्टनर ही आते हैं। क्यों आते हैं आपके लाइफ में कार्मिक पार्टनर? सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। जिनके साथ हो रहा है वो समझिए कि बार बार कुछ चीज़ें, आप सेम चीज़ें हो रही है आपके साथ, एक पर्सन के साथ वही हुआ, दूसरे पर्सन के साथ वही हुआ, फिर वही आप फेस करते जा रहे हो बार बार। तो यहाँ कुछ लेसन है जो लर्न करने हैं। अब लेसन क्या है कि आपने कभी कुछ किया है, तभी आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप उसको रिलीज़ कर दें। तो आपके सोल से वो स्कार्स डिलीट हो जाएंगे जब आप उसको समझ जाओगे, तो समझ रहे हो ना। कुछ है जो कि आप लोगों को समझना होगा, जो आप लोग नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं
वो है 9, एक मिनट, 5, 21, 7, 7, 8। सो ये मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं, मतलब किसी भी बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, नो मैटर कि उनकी जेंडर क्या है। अगर वो फीमेल भी है तो उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है, जहाँ पे बहुत ईगो दिखाना, चीज़ों को नहीं समझना, बहुत ओवर अग्रेशन, बहुत ओवर कंट्रोलिंग, ऐसी एनर्जी अगर है तो वो मस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक है, सो ये इंसान ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे अपनी तकलीफ को ये दिखाएंगे नहीं। ये भले ही रात में रोएंगे, रो रो के पिलो भिंगा देंगे, तकिया भिंगा देंगे, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं। ये अपने आप को कमज़ोर दिखाने से डरते हैं। इनको ऐसा है कि कोई इंसान इनको कमज़ोर ना समझे। इनको ऐसा नहीं समझे कि ये बड़ा मस्कुलाइन बनते हैं या फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं अपने आप को, ये है नहीं इतने स्ट्रॉन्ग। ये नहीं सुन सकते हैं। ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कितनी भी तकलीफ सह जाएंगे। ठीक है, सो ऐसी एक एनर्जी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेन, ओवर थिंकिंग, या रात को नींद नहीं आना, एनजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में, बट ये इंसान शांत है, चुप है, ऐसी एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनको यही है कि ईगो का ट्रिगर नहीं मिले, ये इंसान नहीं झेल सकते हैं उस चीज़ को। आपके पास आए, आप ठुकरा दो इनका प्यार, तो फिर ये इंसान वो नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, सो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। अब तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, दिमाग में 24 घंटे चल रहे हो आप, तो अब करें क्या, वो इनको नहीं पता कि करें क्या। तो वो तकलीफ़ को ही बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ऐसी ना चाहिए। इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है ना, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना, जहाँ पे इनको लगता है कि देखिए 5 ऑफ सॉर्ट्स को 5 ऑफ सॉर्ट्स से क्लैरिफाई कर रहा है। इनको ऐसा लगता है ना कि आपने इनके सारे शेड्स देख लिए हैं, तो इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करोगे आप। मतलब एक होता है ना कि बैड क्रेडिट हम कहते हैं, जहाँ पे हमने बहुत कुछ ऐसा सिर्फ ख़राब ही दिखाया अपना, तो सामने वाला इंसान कैसे हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा। जैसे लोन लेने के लिए जब आप जाओगे तो आपके क्रेडिट्स चेक होते हैं। सो क्रेडिट अगर चेक होते हैं और बैड क्रेडिट अगर होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है। जैसे आपने कभी लोन लिया है और आपने चुकाया नहीं है, तो आपके बैड क्रेडिट्स हो गए, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इनको क्या लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो इतना इन्होंने इतने अपने शेड्स दिखा दिए हैं आपको, और वो ख़राब शेड्स ही दिखाए आपको, कि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे चाहोगे तो भी। आप अगर प्यार करते भी हो, अगर आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है भी ना, तो भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। इनको ऐसा लग रहा है, इनकी फीलिंग्स ऐसी है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है, बैड क्रेडिट्स वाली एनर्जी है। तो ये इंसान चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, लेकिन इनको लग रहा है कि कैसे विश्वास दिलाएंगे आपको ये इंसान, कि ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रहना। ये कैसे विश्वास दिलाएंगे, अब आप विश्वास ही नहीं करोगे इनके ऊपर। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है और ये इंटेंशन में है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जब भी 2 ऑफ, अच्छा द लवर्स की एनर्जी है। देखिए इंटेंशन इनके ऐसे है ना, जहाँ पे या तो ये इंसान सिर्फ आपके पास फिज़िकल नीड के लिए आते हैं, या फिर जब भी बात होती है बस इस बारे में बात होती है, और ये सब मतलब अपना इनका नीड जब इनकी पूरी हो जाती है तो फिर ये इंसान आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है ना, मतलब इंटेंशन क्या है इनके, कि इनको आपका प्यार चाहिए, लेकिन अगर ये इंसान आएंगे आपके पास और कुछ बोलेंगे आपको, तो आपको ये लगेगा कि ये इंसान फिर से मतलब से आए हैं। सो इंटेंशन क्या है इनके, इनको चाहिए तो ज़रूर आपका प्यार और फिजिकल इंटीमेसी भी इनको चाहिए, बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ट्रस्ट आप करोगे कि नहीं इनके ऊपर, आप इनको मौका दोगे कि नहीं दोगे, आप इनके साथ फिजिकल इंटीमेट होगे कि नहीं होंगे, ऐसी एनर्जी है। सो मस्कुलिन एनर्जी हमेशा इन चीज़ों में ही फोकस करती है। मैंने बोला ना, नो मैटर की जेंडर क्या है, बट उनका फोकस हमेशा फिजिकल इंटीमेसी, प्रैक्टिकल डिसीजंस, दिमाग ज़्यादा चलाएंगे, दिल को कम यूज़ करेंगे। एक ऐसी एनर्जी ही होती है मस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं विश्वास होगा आपको, और आप जो है इनसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इनके आज की एनर्जी, इनकी इंटेंशन फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान प्यार भी चाहते हैं आपका, तो लवर्स की एनर्जी है। सो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी अगर मैं बोलूँ तो ये गलत होगा, जहाँ इनके मन में प्यार भी है, लेकिन बस आप समझ लें कि जो मैस्कुलिन और डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन अगर है, तो स्पेशली उनकी एनर्जी ऐसी ही होगी जहाँ पे इंसान उसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंटीमेसी के ड्यूरिंग द इंटीमेसी ये इंसान फिर भी अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देंगे, बट अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। सो इनको लग रहा है कि अगर ये इंसान कुछ भी बोलेंगे आपको, तो आप नहीं विश्वास करोगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो इंटेंशन हम देख रहे थे, इंटेंशन में इनके प्यार भी है और इंटीमेसी भी दिख रही है मुझे। आपको कैसे देख रहे हैं,
इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप धीरे से इनके लाइफ से निकल रहे हो, ठीक है? इनको इल्यूजन में आप डाल रहे हो और आप इनके लाइफ से धीरे से निकल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो कहीं आपका ध्यान किसी और तरफ, किसी और जगह है, ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कभी इतना वेट नहीं किया और मे बी आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी, आपका दिल बहुत तोड़ा इन्होंने। तो अब आप वो जो एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन, उस एनर्जी में आप जाना ही नहीं चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है। आप चाहे जाना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जाना चाहते हैं। आपकी एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स की है, जहाँ पे आपका दिल टूटा है, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान आगे कुछ तो ऐसा बोले कि आपका जो पेन है वो हील हो पाए। आप इस एनर्जी में हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं इन पे विश्वास करोगे। ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, आप विश्वास नहीं करोगे। अपना प्यार दिखाएंगे भी तो भी आप विश्वास नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल है, नॉट हैप्पी। आप लोग साथ भी खुश नहीं हैं और अलग भी खुश नहीं हैं, ऐसा दिख रहा है। अगर साथ हैं, बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ बातचीत भी कर रहे हैं, तो भी आप लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती है किसी ना किसी बात पे। और दूर हैं, अलग हैं, तो भी आप लोग खुश नहीं हैं, ऐसा दिख रहा है। सो ये एक लूप है जो कि पास्ट लाइफ का लूप है, इसको समझना होगा। किसी और पर्सन के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हो आप लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। सो ये चीज़ लूप है, आपको इसको समझ के इसको तोड़ना होगा लूप को, तब जाके आपके रिश्ते की सही एनर्जी से डील कर पाओगे आप लोग, ठीक है? सो ये इंसान आपको एक प्रपोज़ल देने के बारे में सोच रहे हैं। प्रपोज़ल देने के बारे में सोच तो रहे हैं, बट ये हैंगमैन की एनर्जी है। बहुत समझते हुए दिख रहे हैं ये इंसान, मतलब बहुत कैलकुलेटिव एनर्जी इनकी है। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन की एनर्जी भी है, प्रेइंग की एनर्जी भी है। सो सॉरी, प्रेइंग की एनर्जी फंबल कर रही हूँ, सो सॉरी। प्ले प्रेइंग की एनर्जी भी है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि एक मानते हैं ना, भगवान से मांगते कि बस इस बार ठीक करवा दो सब कुछ, नेक्स्ट टाइम से मैं देख लूँगा, मैं सही से रहूँगी, ऐसी ना चाहिए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा हीलिंग कर लेते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद आपके पास जाते हैं ताकि आप मानो इनकी बात को, ठीक है? सो आप नहीं मानेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखो वही एनर्जी है कि जब ये आपको ऑफर देंगे, आप अपना मुंह घुमा लोगे। इनको ऐसा ही लग रहा है, आप वेट कर रहे हो, आप ज़रूर वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, आप वेट कर रहे हो। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करोगे। और क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी में ये इंसान है, तो इनको बहुत ज़्यादा अपने ईगो को सेव करने वाली एक एनर्जी रहेगी। मतलब ईगो ट्रिगर नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप कुछ भी ट्रिगर कर लो, ईगो ट्रिगर नहीं होना चाहिए। सो अगर ये इंसान आएंगे और आप रिजेक्ट कर दोगे इनको, तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो अभी जितना याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और वो जो फीलिंग्स है ना, उससे कई ज़्यादा वो फीलिंग होगी जब आप इनको ट्रिगर कर दोगे इनके ईगो पे, ठीक है? ये वो नहीं झेल सकते हैं। सो इसलिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप किसी तरह से मान जाए, आ जाए, समझ जाएँ एक ऐसी एनर्जी, या फिर ये इंसान जाए तो आप मान जाएँ। मतलब आपके पास जब आएँ प्रपोज़ल लेके या फिर मनाने के लिए आपको, तो आप मान जाएँ, ऐसा दिख रहा है। सो इसलिए प्रेयर वगैरह करते दिख रहे हैं इंसान, ठीक है? क्या बात है। सो थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। दिल ले गया वो दिल का जाने, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से? प्लीज़ गाइड। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। मैंने बोला ना, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी वाली एनर्जी। आज ये इंसान, इनकी इंटेंशन यही है कि इंसान फ़िज़िकल इंटीमेट होने के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। कॉन्टैक्ट में भी अगर आप लोग हैं तो ये इंसान अप्रोच ज़रूर करेंगे आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। वन मोर टाइम प्लीज़। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। इनको लग रहा है कि क्या पता नहीं ये इंसान आपके दिल में है भी कि नहीं है, या आपने निकाल दिया इनको अपने दिल से, ठीक है? आई रिग्रेट आई इवन लॉस अ फ्रेंडशिप विथ यू। तो जो बातचीत थोड़ी बहुत हो रही थी मे बी कुछ लोगों के बीच, वो भी ख़त्म हो गई अब। क्रश की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, अब वो भी नहीं है आप दोनों के बीच में। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मेन टू मी। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हूँ? नाना पाटेकर का बहुत सुंदर है, सुनिएगा। तुम बंदगी, तुम जिंदगी, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, ऐसा कुछ बहुत सुंदर। आई नो यू किस माई पिक्चर। इनको लगता है कि आप इनके पिक्चर वगैरह में किस करते हो।
व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। जब आपसे ये इंसान मिले तो इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, ये बोलना चाहते हैं। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी, और ये ऑब्स्टिकल है, इन्होंने वैल्यू नहीं की उस चीज़ की। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। जब भी आँख बंद करते हैं आप सपने में दिखते हो, आपका सपना देखते हैं। ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। वाई यू डिड दिस टू मी, आपने क्यों किया ऐसे, क्यों किया तुमने ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ किया हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके पार्टनर ही गलत होते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ किया हो। बट बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि लोग ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं ताकि गिल्ट ट्रिप ना हो, है ना। हम दूसरे को ब्लेम कर दें और हम एकदम क्लीन चिट हो जाए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया अभी तो तुम्हारी वजह से किया, तुमने मुझे पोक किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ऐसा भी होता है। सो समझने की ज़रूरत है आपको कि ये इंसान सही है कि नहीं है। और आज की इंटेंशन हम यही देख रहे थे, तो आज ये इंसान फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैंने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।